नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी परिवार में हार्दिक अभिनंदन है और हमारे साथ साथ कैलाश मठ गुरुकुल परिवार में भी हार्दिक अभिनंदन है। और बच्चों ठीक है ना आप सब? ठीक है। अभी ठंडी कुछ थोड़ा हो रही है। आप लोग तो यार ऐसा एकदम मोड़ पहन लियो कि लग रहा है कि ठंडी की बाहर आ गई है। क्या आलसी मत बनो यार। क्या योगी पुरुष हो यार। क्या जो है क्या होगा सर, ज्यादा ठंडी है, बड़ा भारी टोपा निकाल लिए तुम यार। चलो तो सूत्र है अजंत पुल्लिंग हम पढ़ा रहे हैं भैया। क्रम सिद्धांत कौमुदी का है। कौन सा सूत्र है आज चलेगा? मैंने सखी शब्द चल रहा है। पीछे अभी वो पढ़ा के आए थे। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुदिश वृत्तम हल पढ़ा उड़ा दिए सब कुछ उसमें बना। रे सखे बन गया था। अब सखायु बनाना है तो सखायु मने सखी शब्द के द्विवचन आया सखी औ। अब सूत्र लगा सख्यु समुद्दो का यार। तो सर्वनाम स्थाने से सर्वनाम स्थाने आ जाता है और गोतोड़ित से ऋत आ जाता है और अंगस का अधिकार आ जाता है। सखी शब्द जो उसमें विशेषण होता है सख्यु असंबुद्धो का यार। सख्यु असंबुद्धो है कि नहीं? सख्यु कहाँ का रूप है? सख्यु कहाँ का है? पंचम्यंत है और असंबुद्धो सप्तम्यंत पद है। समस्त है न संबुद्धि है संबुद्धि तस्मिन असंबुद्धो का है आरंभुज। तो असंबुद्धो माने संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। असंबुद्धो जो है सर्वनाम स्थान में विशेषण है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते कहे तो क्या अर्थ होगा? सख्यु जो है अंगात में विशेषण है। विशेषणत्व तदंत भी जो हो जाएगी तो अर्थ होगा सखी शब्दांतम यदंगम तस्मात् परम संबुद्धि भिन्नम सर्वनाम स्थानम वृद्धवत् स्यात् इति एतत् सूत्र से अर्थो भविष्यति। ठीक है। इस सूत्र का अर्थ क्या होगा? सखी अंगात सखी शब्दांतात अंगात सखी शब्दांतात अंगात परम संबुद्धि भिन्नम सर्वनाम स्थानम वृद्धवत् स्यात्। ठीक है। मैंने सखी शब्दांत जो अंग है ना वो पदंगाधिकार है अंगाधिकार है इसलिए सखी शब्द को भी होगा। सखी शब्दांत जो अंग रहेगा उसको भी होगा। आगे इसकी चर्चा होगी जैसे सुसखी अति सखी इत्यादि को भी होगा क्योंकि ये भी क्या है? सखी शब्दांत है। सुसखी क्या है? सखी शब्दांत है। अति सखी क्या है? परम सखा सखी क्या है? सखी शब्दांत है। इसलिए इनको भी क्या होगा? अनंग और लिद्वत भाव होगा। तो क्या हुआ? इस सूत्र का अर्थ जान गए तो सखी औ यहाँ सखी शब्दांतम यदंगम कौन हो गया? सखी विविदेशिवत भाव से तस्मात् परम संबुद्धि भिन्नम सर्वनाम स्थानम किम वर्तते औ वर्तते सडिद्वत भावो भविष्यति। उसको रीति परे यत् कार्यम भविष्यति तत्कार्यम औ परे भी भविष्यति है कि नहीं? रीत के परे रहते जो कार्य होगा वही औ के परे रहते भी होगा। तो रीत के परे रहते क्या कार्य होता है? अचोड़ित सूत्र है उससे रीत के परे रहते वृद्धि होती है जनतांग को। तो औ के परे रहते भी क्या होगी? हाँ मृज किसमें? अचोड़ित में मृज वृद्धि से क्या आती है? वृद्धि की अनुवृत्ति आती है। तो अचोड़ित है आचा भी विशेषण है अंग में तो अर्थ होता है अजंतांग से वृद्धि स्यात् इति रीति प्रत्यय पड़ता है। क्या यार? इति रीति चा प्रत्यय पड़ता है। इति प्रत्यय अथवा रीति प्रत्यय के परे रहते। तो अजंतांग कौन है? अंगस का अधिकारी। हाँ वही अंगस का अधिकार है तभी ना हुआ। क्या अर्थ हुआ? अजंतांग विशेषण हुआ बताया तो अजंतांगस्य अंत्यस्य अलह स्थाने वृद्धि स्यात् इति रीति प्रत्यय पड़ता। तो अजंतांग कौन हो गया? सखी। उसको वृद्धि होता है अंत्यल के स्थान में। तो अंत्यल कौन है? ई। उसको वृद्धि हो जाएगी तो सखा ही बन जाएगा। ईत अथवा रीत प्रत्यय परे रहते तो उसको औ को ऋत्वत भाव हो गया है। ध्यान देना सभी जगह हो जाएगा सर्वनाम स्थान में। किसको? औ को, जस को, अम को, आउट को, इतने को क्या हो जाएगा? ऋत्वत भाव। इनके परे रहते सब जगह वृद्धि हो जाएगी है। तो आई हो गया तो सखई औ आया दे सखाय औ मिला दो सखाय तो सखा सखाय सखाया। इसी तरह सखई अस वृद्धि हो गई ना। ध्यान देना इन चारों जगह वृद्धि हो जाएगी। औ जस अम आउट हो गया महाराज। अम आउट क्या इन्हीं चारों जगह क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो सखई जस का अस सखई अस आया दे सखाया सकरु सखाया सखायम। इसी तरह सखई अम आय सखाय अम सखायम सखायो
क्या यार? तो सखा सखायु सखाया, सखायम सखायु बन गया। आगे सखी कहे हरि की तरह क्या बन जाएगा? सखीन। पुरुष और दीर्घ और करके सखी सकुना सखीन। आगे सख्या सखीटा सखिया क्या हो जाएगा? यण होकर के सख्या बन जाएगा। ना तो होगा नहीं, क्यों? आंगुनास्यम घे परस्य आंगुना, सखी शब्द का क्या नहीं होगा? गी संज्ञा नहीं होगी। क्यों? सखी शब्द असखी नहीं है, अब क्या सखी है, इसलिए सखी शब्द से असखी रूपत्वाभावात् गी संज्ञा न भवति। अतः आंगुनास्यम ने नादेशो भवति यणादेशम कृत्वा किम भवति? सख्या इति भवति। तो सख्या सखीभ्याम सखीभिः सखे सखीभ्याम सखी गे सखी ए यण होकर के सखे सखीभ्याम सखीभ्या सख्यू बनेगा। क्या क्या बनेगा? सखी गस गस दोनों जगह आस बचेगा। सखी आस खेत्यात परस्य, खेत्यात माने खेत्यात परस्य, यहाँ पूर्व प्रयोग की निवृत्ति हो जाती है। क्या यार? गसी गसो से क्या होती है? गसी गसो की अनुवृत्ति आ जाती है। गसी गसो हाँ एंगा पदंत से क्या आता है? आता वहाँ पंचम थे, आता षष्ठ्यंत हो जाता है। तो और ऋतु से क्या आती है? ऊत की अनुवृत्ति आ जाती है, जिससे अर्थ होगा इसका कि क्या कौन सा सूत्र? खेत्यात परस्य, यानी खिति सब खेत्यात का रूप है। ख्या जो है खी, खी का रूप है ख्या, और ती का रूप है त्य। अक्षश्च त्यश्च इति एतेषां समाहारः ख्यत्यम तस्मात् ख्यत्यात्, तस्मात् परस्य। क्या? ख्यत्यात् परस्य गसि गसोः अकारस्य स्थाने उकारादेशः स्यात्। क्या यार? यहाँ खेत्यात परस्य में परस इस निर्देश के कारण यहाँ पूर्व प्रयोग की निवृत्ति हो जाती है। क्या नहीं आता? पूर्व प्रयोग नहीं आता। ठीक भैया, तो पूर्व पर के स्थान में नहीं होता, किसके स्थान में होता? केवल गसि गसो अतः स्थान। क्या यार? गसि गसो अतः स्थान। गसि गस संबंधी जो आकार है बस उसी के स्थान में क्या होता है? उकार होता है। समझे छोटू? समझे? हाँ, ब्याह का ज्यादा चिंता मत करो बेटा, इस समय चल रहा है ब्याह का सीजन। तो ये हमारा क्या नाम है? इसका अमन नाम है ना। ये अमन जो है दिन भर चिंतन करता रहता है, बस क्या है। कई लड़कों से कहा कि हम केवल किसके लिए पढ़ते हैं? विद्वान बनने के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ता है? विद्वान के लिए ना पढ़ते हो आए, कि ब्याह करने के लिए पढ़ते हो आए? क्या बोले हो? अब भगवान जाने क्या है, हमको तो पता नहीं कौन क्या बता रहा था। तो कुल मिलाकर के ध्येय ये होना चाहिए कि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। क्या यार? और अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और राष्ट्र समाज देश की उन्नति करने के लिए क्या है? स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। क्या यार? तो क्या हुआ? छोटू खैर अच्छा आदमी है हमारा, थोड़ा शादी का है तो चिंतित रहता है, बस इतने। आगे खेत्यात परस्य तो हो गया ना। सखी गस सखी आस, खी को क्या कर देना? नियम कर देना। क्या बन जाए? सख्य आस। तो खी यहाँ देखो, छोटी खी अथवा बड़ी खी, छोटी ती अथवा बड़ी ती। समझे छोटू? छोटी खी छोटी ती बड़ी, और कृत यहाँ जहाँ हुआ हो वहां पर उनसे परे गस गस संबंधी जो आकार है उसको क्या होता है? उकार होता है। तो क्या बन जाएगा? यहाँ यण हुआ है, छोटी खी वाला यहाँ उससे परे है, तो क्या हो जाएगा? उस आकार आस के आकार को ऊ हो जाएगा, तो उस बन जाएगा। तो सख्य उस मिला दो, सख्युस तो सकार सख्यु, तो दोनों जगह बन जाएगा। गस गस दोनों जगह, सख्यु सख्यु दो बार बनेगा। क्या यार? और सख्यो ओस में दो जगह क्या बन जाएगा? सप्तमी में भी षष्ठी में भी ओस में क्या बनेगा? सखी ओस यण करके सख्यो सख्यो, और सखी नाम बन जाएगा। सखी आम नूठ होकर के सखी नाम बन जाएगा है। और सख्यो सप्तमी के एक वचन गी में सखी गी, और क्या होगा? औत सूत्र है कि नहीं? ईदुद्भ्याम उत्तर से क्या आता है? ईदुद्भ्याम आ जाता है। कहे गे राम नद्याम से गे आ जाता है, तो औत पर क्या होता है? ईदुद्भ्याम पर से गेरा उच्चार, इकार उकार से परे इत ईदुद्भ्याम माने इकार और उकार से परे गी को आउट होता है। तो इकार कौन है? सखी है, इकार है, उससे परे क्या है? गी है। फिर चिंतित हो गया तू यार। हाँ, इकार से परे है और गी, उसको क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सखी औ और यण हो जाएगा तो सख्यो। क्या यार? उकार उकारा अनुवृत्ति उत्तरार्था, उकार अनुवृत्ति उत्तर के लिए, कहाँ के लिए? शेषो घसक के लिए। क्या यार? हाँ, शेषम हरिवत
शेषम हरिवत। बाकी सब जगह हरिभ्याम हरि भी हलादि व्यक्तियों में सब जगह हरि की तरह चलेगा। ठीक है सखी का तो पूरा चला लेना। सखा सखायौ सखाया सखायम सखायौ सखीन सख्या सखिभ्याम सखवी सख्ये सखिभ्याम सखिभ्या सख्यु सखिभ्याम सखिभ्या सख्यु सख्यो सखीनाम सख्यौ सख्यो सखीसु हे सखे हे सखायौ हे सखाया इत्यादि रूप चल जाएगा। आगे अब का समास कर लो शोभना सखा सुसखा। अब देखो सु का प्रादि समास कर लेना, सु का और सखी के साथ समास हो गया तो सुसखी बन गया। अब सुसखी है यहाँ भी अनंग हो जाएगा। क्यों? सखी संबुद्ध उसे क्या कहता है? सखी शब्दांत को अनंग कर रहा है तो ये सखी शब्दांत अंग है इसलिए अनंग हो जाएगा। तो सुसखन और दुबधा दीर्घ होकर के सुसखा बन जाएगा और अड़िद्वद्भाव भी हो जाएगा इसलिए क्या सुसखा सुसखाय अभी बताया हूँ पीछे सुसखाय सुसखाया सुसखायम सुसखाय सुसखीन सुसखीना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोई कहा ना सुसखी की संज्ञा हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी क्योंकि ये सखी नहीं है, सखी रूप नहीं है। अरे सखी ना सखी रूप है, सुसखी थोड़ी सखी है। सुसखी सखी है क्या? नहीं है। सुसखी तो सखी से भिन्न है ना, इसलिए सुसखी की क्या हो जाएगी? असखी है यानी सखी भिन्न है तो सुसखी की क्या हो जाएगी? गी संज्ञा हो जाएगी। गी संज्ञा हो जाएगी तो सब कुछ होगा। क्या क्या होगा सब कुछ यार? अरे भैया नादेश भी होगा, गच गसोस्य से गुण भी होगा, गच गसोस्य से गच पूर्व रूप होगा, घेर गीत से गुण भी होगा। क्या यार ये सब चीज होंगे तो क्या होगा? अच्छा घे से भी होगा तो क्या होगा? सुसखीना सुसखीभ्याम सुसखी सुसखाए बनेगा। क्या क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा घेर गीत से तो सुसखाए सुसखीभ्याम सुसखीभ्या सुसखे बनेगा। क्या? सुसखीभ्याम यहाँ खेत्यात परस नहीं लगेगा, कृत्याल देश से नहीं पड़ेगा। इसे सुसखे सुसखे सुसखयो सुसख्यो सुसख्यो बनेगा हरियो की तरह। सुसख्यो सुसखी नाम सुसखऊ और उसमें यार सप्तमी के वचन में सुसखऊ हरऊ की तरह का है। सुसखऊ सुसख्यो सुसखी हे सुसखे हे सुसखायऊ हे सुसखाया। ठीक है ये ध्यान दीजिएगा। आगे यही नाम सब लिखा, वृत्ति पढ़ लेना सब यार, छोड़ना नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? सौरभ। हाँ तो वही सौरभ जी, आप वृत्ति मत छोड़ देना है, वृत्ति सब जरूर पढ़ना 2-4 बार। हाँ कुछ लड़के प्राणायाम कर रहे हैं ऊपर देख करके। क्या प्राणायाम कर रहे हो भैया? ज्यादा ऊपर मत देखना, शीत पड़ रही है पूरा मुंह में आ जाएगी। क्या यार? हाँ सुसखाय सुसखाया अनंगणिद्वद्भावयोर दूसरी बात पेड़ के नीचे प्रवृत्ति ऊपर पक्षी उक्षी बैठे रहते हैं ना। अनंगणिद्वद्भावयोर अंगत्वात् तदन्तेव प्रवृत्ति समझ लेना ज्यादा समुदाय सखी रूपत्वात् सारे। क्या यार इस समय सारा नहीं है? आए हाँ बोलो महाराज क्या बोल रहे हो तुम यार? अनंगणिद्वद्भावयोर अंगत्वात् तदन्तेव प्रवृत्ति। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये अंग कार्य है अनंग और द्वद्भाव तो तदंत में भी होते ही है। क्यों? पतंगाधिकार है, हम बता चुके हैं पीछे। समुदाय से सखी रूपत्वाभावात् सखी की संज्ञा कैसे हो जाएगी वो भी बता रहे हैं। क्योंकि समुदाय जो सुसखी है वो क्या नहीं है? सखी रूप नहीं है, इसलिए सखी रूप से भिन्न है। असखी है तो इसलिए गी संज्ञा हो जाएगी। हाँ सखी इति निषेधा प्रवृत्तेर सखी इति निषेधा प्रवृत्तेर की संज्ञा। हाँ कौन निषेध नहीं लगेगा? असखी निषेध नहीं लगेगा। सुसखिना सुसखये सब बन जाएगा। आगे गस गसोर गुणे कृते कृतयणा देशत्वाभावात् खत्यात् इति नहीं लगेगा। ठीक है ना? समझ गए ना? गस गस में क्या कर दोगे? जब गुण कर दोगे तो कृत्याण से परे नहीं मिलेगा, सुसखे रहेगा। सुसखे आस अब यहाँ कृत्याण से नहीं पड़ेगा, इसीलिए कहना चाहिए क्या कृत्याण देश। केवल खी कहोगे तो एक देश विकता से कह देगा भैया कि खे भी क्या है? खी है, उससे परे होने लगेगा। और कह दोगे कृत्याणा देश तो नहीं होगा। क्या यार? आगे समझ रहे हैं ना? सूर्यांश जी हाँ सुसखे हो जाएगा ना? अरे गिलास पानी पिला दो यार। हाँ सुसखाव इत्यादि सुसखाव इत्यादि है। सुसखाव इत्यादि मैंने सुसखो इत्यादि तो बन जाएगा। आगे एवं अतिशयिता सखा अतिसखा एवं अतिशयिता सखा अतिसखा है कि नहीं? यहाँ पर भी समास हो जाएगा, प्रादि समास है सब। परमा सखा यशसा परमा सखा अच्छा ये बहुब्री समास कर दिया। परमा सखा यशसा परम सखा। अब यहाँ तो कोई कहा कि भैया सखी शब्द जो है गौण हो गया। क्या हो गया? नहीं हुआ। परमा सखा यश सा तो यश माने पदार्थ क्या होगा? विशेष होगा, प्रधान होगा।
ये जो क्या है परम सखी गौण हो गया, तो यहाँ ने क्या नहीं होना चाहिए, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय। गौण और मुख्य दो हो तो मुख्य में कार्य होता है, गौण में नहीं होता है, मुख्य में होता है, गौण में नहीं होता है। तो यहाँ ये क्या है, सखी गौण हो गया बहुब्रीहि समास करने पर, तो मुख्य में हो जहाँ केवल सखी शब्द रहे, है कि नहीं, वहां पर हो जाए, या अथवा शोभना सखा सुसखा इत्यादि में हो जाए, लेकिन कहा ना हो जहाँ सखी शब्द गौण है, जैसे परमा शासु सखा परम सखा तो हो जाएगा, अथवा जब बहुब्रीहि समास कर दोगे परमा सखा यस, तब नहीं होना चाहिए, गौण हो गया। तो कहा नहीं भैया, अनंग और ऋद्वद्भा गौण में भी प्रवृत्त हो जाते हैं। क्या लिख रहा, बोलो जी। गौणत्वेपि अनंगत्वे प्रवर्तेते। हाँ, गौण में भी अनंगणित्वे प्रवर्तेते, गौण होने पर भी अनंग और ऋद्वद्भाव प्रवर्त हो जाते हैं, प्रवर्तेते द्विवचनांत है। सखीम अतिक्रांतो अति सखी लिंग विशिष्ट तो ये अनंग ऋत्वत होंगे तो सब उसी तरह होगा, है पूर्वत, परमा सखा यस सा परम सखा परम सखायो परम सखा इत्यादि है, और शोभना सखा सुसखा अति सहिता सखा अति सखा अति सखायो अति सखा इत्यादि। ठीक है भैया, उन्हीं की तरह रूप चलेंगे इनके। है अब आया कहा भैया सखी शब्द है, क्या है, माने ज्ञंत है, गी प्रत्यय होकर के स्त्रीत्व विवक्षा में क्या बन गया, सखी। सखी से गीप हो गया, भा संज्ञा इकार का लोप, सखी के इकार का लोप हो जाता है, गीप का ही मिल जाता है, क्या मिलता है, सखी, दीर्घ इकारांत हो गया। अब सखीम का अति के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो गया ना। अब कहा सखीम अतिक्रांत, ऐसा सखी शब्द बना, अब उसका क्या करेंगे, अति के साथ समास करेंगे, अत्यादय क्रांत थे द्वितीय है, तो सखीम अतिक्रांतो अति सखी अति सखी। अब क्या होता है, जैसे अभी पीछे में बताया था, खट्वाम अतिक्रांतो अति खट्वा अति, उसी तरह सखीम अतिक्रांतो अति सखी। अगर एक दो ठो शब्द चार ठो याद कर लो तो उसी तरह का जहां आएगा सब तुरंत जान लोगे आप, क्या, इसलिए जरूर क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए, क्या भैया। तो सखीम अतिक्रांतो अति सखी, यहाँ सखी का, सखी अम का अति के साथ समास हो जाता है, और समास व्यक्ति को लुक उक होकर के अति सखी बन जाता है, और अति सखी में जो दीर्घ इकार है उसको गोष्ठी और उपसर्जन से क्या हो जाता है, रस हो जाता है, तो अति सखी बनता है, आगे सु आता है, सु का रुत विसर्ग हो जाता है, अति सखी ही बनता है। क्या यार, यहाँ हल ज्ञा दीर्घा से लोप नहीं होता, क्यों, आप तो आ जाने पर भी दीर्घ गी आपसे परे, दीर्घ गी से परे नहीं मिलेगा सु, इसलिए लोप नहीं होता, तो विसर्ग हो करके अति सखी बनता है। अब देखिए ये अति सखी शब्द है, ये अति सखी कैसा है, सखी से भिन्न है, घी संज्ञा हो जाएगी इसकी भी, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, हाँ बोलो क्या है, इसका रूप कैसे चलना चाहिए, बोलो, कुछ लिखा, लिंग विशिष्ट परिभाषा या अनित्यत्व न टच, अनित्यत्व न टच। कोई कहा राजा सखीभ्यष्टच, इसे क्या होना चाहिए, क्योंकि तत्पुरुष समास है, तो क्या होना चाहिए, कहता है सखी शब्दांतात तत्पुरुषा टस्यात्, तो सखी शब्दांत तत्पुरुष है, इसलिए क्या होना चाहिए, टच होकर के अति सखा बनना चाहिए, वो टच होकर के भाषंज्ञा होकर के इकार का लोप हो जाएगा, मिल जाएगा, तो सखा इत्यादि बनना चाहिए। कहे तो कहा नहीं भैया, लिंग विशिष्ट परिभाषा। कोई कहा भैया राजा सखीभ्यष्ट सूत्र कहता है कि सखी शब्दांत से टच होता है, ये क्या नहीं है, सखी शब्दांत है, ये नहीं, ये तो सखी शब्दांत है। कहे क्या है ये, सखी शब्दांत, क्या नहीं है, सखी शब्दांत नहीं है। कहा भैया प्रातिपदिक ग्रहण है, लिंग विशिष्ट श्यापि ग्रहणम, तो सखी शब्द से किसका किसका ग्रहण होगा, सखी का भी ग्रहण होगा और सखी शब्द का भी होगा। कहे तो सखी शब्द ले लिया जाएगा, तो कहा नहीं भी वो प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट श्यापि ग्रहण, ये परिभाषा क्या है, अनित्य है। कहीं लगती है कहीं, तो यहाँ नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा, एक सूत्र है उसमें घट घटी प्रयोग है, क्या है, तो बताओ अगर घट घटी तो दोनों को पढ़े, घटे को पढ़ देते, घट से ही क्या हो जाएगा, घट का भी ग्रहण हो जाएगा, और लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा घटी स्त्रीलिंग का भी ग्रहण हो ही जाएगा, पुनः घट घटी दोनों को पढ़ना क्या हो गया, व्यर्थ हो गया ना, अतः वही घटी व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि ये परिभाषा अनित्य है, तो अनित्य है तो कहीं लगेगी कहीं नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी, जिससे अति सखी में क्या नहीं, अति सखी में क्या नहीं होगा, टच नहीं होगा, तो जिससे अति सखी बना रहेगा। ठीक है भैया, बोलो यार, लिंग विशिष्ट परिभाषा या अनित्यत्वा न टच, हरिवत 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 रूप चलेंगे इसके पूरा, अति सखी के भी रूप कैसे चलेंगे, हरि की तरह चलेंगे। हाँ, यह अनंगणित्वेन भवतः। कोई कहा भैया अनंग ऋतु क्यों नहीं होता, इसमें अनंग और ऋद्वत भाव दोनों नहीं होंगे,
कैसे नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? गोस्त्रियोः इति ह्रस्वेन सखी शब्दस्य लाक्षणिकत्वात् लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम्। कहा देखो, कोई कहा भैया अनंग और इद्योतभाव क्यों नहीं होता? कहा देखो, सखी शब्द दो तरह का है, एक लाक्षणिक और एक प्रतिपदोक्त। प्रतिपदोक्त माने साक्षात उच्चरितत्वम प्रतिपदोक्तत्वम, है कि नहीं? और लक्षणेन निष्पन्नम लाक्षणिक, तो साक्षात निष्पन्न सखी शब्द है एक तो, एक थे लाक्षणिक है, लक्षण से निष्पन्न है। ये जो अति सखी में जो सखी दिख रहा है ये कैसा है? सखी था, रसवादी होकर के क्या बना है? सखी बना है। तो बताओ लक्षण के द्वारा ना निष्पन्न हुआ है, प्रतिपदोक्त है, साक्षात उच्चरित था नहीं है। और सखी संभव इत्यादि में जो सखी शब्द है उससे कैसा सखी शब्द लेना है? प्रतिपदोक्त लेना है। कैसा नहीं लेना है? लाक्षणिक नहीं लेना है। क्यों? एक परिभाषा है, लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। तो लक्षण और प्रतिपदोक्त में प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होता है, लाक्षणिक का ग्रहण तो नहीं होगा। नहीं होगा तो प्रतिपदोक्त सखी लिया जाएगा। तो सखी प्रतिपदोक्त सखी शब्दांत जहाँ रहेगा वही क्या होगा? तो ये अति सखी का सखी क्या नहीं, अति सखी क्या नहीं है? प्रतिपदोक्त सखी शब्दांत, इसलिए क्या नहीं होगा? तो हरि की तरह रूप चलेगा। अति सखी, अति सखी, अति सखाया, अति सखी, अति सखीम, अति सखी, अति सखीन, अति सखीना, अति सखीभ्याम इत्यादि बनेगा। ठीक भैया, ये संज्ञा हो जाएगी। आगे पति समास एव सूत्र आया, पति समास एव। पति शब्द की हाँ शेषो से घी की अनुवृत्ति आती है तभी ना अर्थ होगा। पति शब्द से समास एव घी संज्ञा, पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। क्या यार, ये सूत्र नियमार्थक का नियम उसको कहते हैं, सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर। सिद्ध हो तब, कोई सिद्ध होने पर जो आरंभ विधि होती है वो नियम करती है। तो सिद्ध कैसे? पति शब्द की घी संज्ञा सिद्ध कैसे है समास में? का देखो, भूपति जैसे भूपति शब्द है, ये क्या है? इसकी समास क्या है? शेषो घसक से सिद्ध है। क्यों? इकारांत उकारांत सखी भिन्न की घी संज्ञा करता है, तो इकारांत है, सखी भिन्न भी है, इसलिए क्या हो जाएगी? नदी संज्ञक से भी भिन्न है, इसलिए क्या होगी? इसकी शेषो घसक से घी संज्ञा सिद्ध ही है। ये सूत्र क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अतः यही व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है, व्यर्थ होकर के नियम किया। तो पति शब्द से समास एव घी संज्ञा से, पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है। अगर समास ना हुआ हो तो पति शब्द की घी संज्ञा तो नहीं होती है। तो भूपति में पति शब्द की भुवा पति भूपति, यहाँ तो समास हुआ है तो पति शब्दांत जो है भूपति उसकी क्या हो जाएगी? घी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन तो भूपति 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 भूपतय हरि की तरह रूप चल जाएगा। लेकिन अगर स्वतंत्र केवल पति शब्द है, समास नहीं हुआ किसी के साथ, तो उसका रूप हरि की तरह नहीं चलेगा, यानी उसकी घी संज्ञा नहीं होगी। तो पति पति पतया, पतिम पति पतिन पत्या बनेगा, यण होगा। पत्या पतिभ्याम पतिभि, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्या, पत्यु पतिभ्याम पतिभ्या, पत्यु पत्यो पतिनाम, पत्यौ सख्यौ की जगह पत्यौ, पत्यो पति बन जाएगा। हे पते, हे पते, हे पति, हे पतया, रसज गुणा स्नांगस गुणा से संबुद्ध है यार। आगे कुछ है क्या आदित्य जी? हाँ, क्या लिखा आगे? बहुगण वटुरित संख्या। अच्छा, अब ये चलेगा, इसका हो गया ना पूरा। ठीक है, अब इसको आगे पार्ट में पढ़ाएंगे। तो आज इतने करते हैं। सभी को हरि ओम, जय श्री राम, राधे राधे।